चलिए यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ठीक है। हम लोग एक ट्राइंगल ले रहे हैं, कोई पी क्यू आर, ठीक है। अभी सोचोगे यार सर ट्राइंगल ट्राइंगल लेके कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सर देर एंगल वाला क्या होगा? थोड़ी देर बेवकूफ़ समझो अभी मेरे को, ठीक है। ना सर हम होशियार है, समझ गया। अच्छा, लास्ट क्लास में जो ट्राइंगल लिया था इक्विलेटरल, उसमें क्या क्या साइड लिए थे तुम लोगों ने? एक था 5, कितना इधर लिया? नीचे 12 था। एक का 12 लिया था और एक का 5 था लग रहा है। 5 था, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि एक हाँ। और इक्विलेटरल ट्राइंगल लो, तो इसका तुम 500 ले लो। कितना ले लो? 500 मीटर, 500। ठीक है ना। डरना नहीं बस। ठीक है, ये पॉइंट जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली, इस पॉइंट का भी नाम दे दो, कोई एस दे दो सर वाला, ठीक है। और फिर टाइम पास करने के लिए मैं बोलूँगा तुम्हें कल की तरह, ठीक है, और तुम्हें टाइम ही पास करना है, ठीक है। ठीक है। क्या टाइम पास करना है कि मैं बोलूँगा बेटा पहले तो ये बताइए कि ये जो मेरा क्यू एस है कितना है, तो एकदम से आंसर बता दोगे तुम लोग? कितना बता दोगे क्यू एस? 250, सब 250। सबका आंसर नहीं आया भाई। नदीम, आकिब, फैज़, 500। 250 तो सर आना चाहिए हाफ। ना, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से मैं पूछूंगा पी एस की वैल्यू बताओ, तो फिर तुम स्माइल देके फिर बता दोगे कि सर सिंपल है, अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो तो? 500 का स्क्वायर माइनस 250 का स्क्वायर। और बेहतर है कि हम लोग ऐसे लिख लें कि पी एस इज इक्वल्स टू 500 का स्क्वायर माइनस 500/2 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसमें आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आप यही फॉर्मेट यूज़ करना और यहाँ से भी एक रिज़ल्ट भी बताएंगे, ठीक है। तो आप कहोगे कि 500 सर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस 1/4 आ जाएगा ये अंडर रूट में। यही बोलेंगे सब लोग। तो आप यस सर। यहाँ से कहेंगे कि सर ये 500 स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये 4 माइनस 1 यानी 3 आ गया सर। और नीचे सर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है, अंडर रूट पूरे पे, ठीक है ना। तो हम कहेंगे यानी ये जो हमारा है ये तो पेयर में, यानी 500 इससे बाहर आ जाएगा। अब 4 से क्या बाहर आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा? सर ये 3। √3। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ठीक सर है, ये 3 कहाँ से आया? यहाँ पे एलसीएम लेके माइनस सॉल्व 4 तो करोगे माइनस। फ्रैक्शन अच्छा को, हाँ। ठीक है। ठीक तो है। अभी यहाँ से तुम्हारा इसको कैंसिल आउट करोगे तो 250 250 रूट 3 आ इंटू जाएगा, √3। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कल लास्ट क्लास की तरह ही तुमसे टाइम पास कराया। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि साइन क्यू की वैल्यू बताओ। अब मैं जिससे बोलूँगा वही बताएगा। फैज़ आप बताइए साइन क्यू की वैल्यू क्या होगी? थैंक यू। फॉर्मूला पहले क्या होगा? साइन किसके बराबर होता है? P/H। P/H के होता है, गुड, ठीक है। अब P और H ढूंढने के लिए कहाँ जाओगे? छत पे? नो सर। कहाँ पे जाओगे? Q पे जाओगे। परपेंडिकुलर। Q पे जाओगे, कहाँ जाओगे? ढूंढने के लिए, ठीक है। और इसके सामने जो तुम्हें दिखेगा वो तुम्हारा परपेंडिकुलर का काम करता है, ठीक है। और तुम्हें परपेंडिकुलर ही चाहिए था, तो तुम बोलोगे यस कितना? सर। 500 250 250। रूट 3, पूरी बात बोलोगे ना। परपेंडिकुलर हमारा ये निकला है ना, पी एस, यस सर। ठीक है। और एच कितना है हमारा? 500 है, यही है। तो यस सर। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? ये कट जाएगा, 3√2। कट जाएगा ये। यस सर। ऐसे ही मैं बोलूँगा बेटा कॉस क्यू बताओ तो आराम से बता दोगे। D/H यानी D/H कितना हो जाएगा बताओ?
250 250 by 500. 500, ठीक है। और ये कितना बोल दोगे आंसर? 1/2 बोल दोगे। फिर मैं अब तुमसे Yes, sir. बोलूँगा कि अब थोड़ा सर को बेवकूफ़ समझना बंद करो और तुम पुराने क्वेश्चंस पे जाओ। तो जब तुमने साइड 5 मीटर लिया था या सेंटीमीटर लिया था, ठीक है, तो वहाँ पे देखो कि जो भी यहाँ पे ए बी सी के टर्म में जो भी कुछ था, जो क्यू एंगल के प्लेस पे जो वैल्यू था उसका साइन का वैल्यू कितना आ रहा है। जैसे एक 5 वाला ट्राइंगल वाला खोलो जिसमें 5 सेंटीमीटर पे काम किया था हम लोगों ने, ये 5 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ट्राइंगल का नाम क्या दिया था? ए बी सी क्या नाम दिया था ट्राइंगल का? अगर PQR दिए पी क्यू आर दिए थे 5 सेंटीमीटर वाले का। लग नहीं रहा है? ये आपको करना था, देख के बोलो नोटबुक में बनाए जो भी नहीं, हैं। बनाए ही नहीं थे। तो ये तो बहुत अच्छा काम करा आप लोगों ने, बनाया नहीं। बनाना था ना, बनाने से फिर क्या चीज़? हम देखे कि बन जाएगा तो छोड़ दिए। तो नहीं, तो छोड़ना नहीं था ना। जब आपको बोला जा रहा है वो चीज़ को करना है, ठीक है। अच्छा, किसने बनाया था फिगर? बताए कोई? फैज़ आपने करा था ये? फैज़, Yes, sir. ये फिगर 5 सेंटीमीटर वाला काम किया था? ये फिगर बनाया था? No, sir. ये जो ट्रायंगल बोला था मैंने, टाइम भी दिया था इसको बनाने के लिए कि आप लोग बना लो। अच्छा, 12 वाले का बनाया था फिगर? ट्वेल्व सेंटीमीटर या मीटर लेके जो आपने फिगर ट्रायंगल बनाना था, जिस पे आपने वैल्यूज तो लिख के मेरे को दिखाई थी सब लोगों ने। लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे, ट्रायंगल का क्या नाम लिया गया था 12 नंबर पे? स्क्रीनशॉट पे देखो क्या नाम लिया गया। ग्रुप में ग्रुप पे जाओ, देखो ग्रुप पे होगा। PQS एक का मतलब आधा, तो इसका मतलब PQR था पूरा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, 12 सेंटीमीटर का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया गया है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम क्या लिया गया था, ये बताओ। मतलब कोई भी मतलब नोट वगैरह नहीं हो रहा है इसका मतलब? P और Q था। Sir, PQS था. पी क्यू एस था नाम, ठीक है, ठीक है। उस पर राइट एंगल हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करा था? क्यू आर पी क्यू पे करा था, क्यू एस पे या पी एस पे? PS पी एस पे था, यानी कुछ ट्रायंगल हमारा ऐसा था वो, ये पी Yes, एस sir. पी क्यू एस था, और ये हमने यहाँ पे पी एस पे ऐसे बना रखा था। ना, No, sir. आगे से ध्यान रखना है कि जो काम बोला जाए ना वो कर लेना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अभी समझ में आया ना क्या दिक्कत हो रही है? Yes, sir. एक ट्रायंगल हम लोगों ने लिया था, ये अभी भी स्क्रीनशॉट पे भी है। पी सर क्यू, इसका आधा कीजिए। यहाँ देखो, आधा पूरा नहीं करना, यहाँ समझो जो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब तुम लोग देखे ही नहीं हो तो क्या तुम्हें बताया। यहाँ देखो पहले आपका जो हमने ट्रायंगल एक लिया था, इसका भी नाम शायद हम लोगों ने पी क्यू आर लिया था, ठीक है। यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है, 12 वाले का। तो ये 6 सेंटीमीटर आया था, जो भी आया था XYZ। तो हम लोग यहाँ पे इस ट्रायंगल का तुम लोग नाम चेंज कर लो, फिर ABC कर लो। इस ट्रायंगल का जो हमारा नाम है ये ABC है, ठीक है ना। थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो जाएगा अगर हमने वहाँ पे PQR ले रखा है, ठीक है ना।
ना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ समझाना है वो तभी सही से क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे क्यू की जगह क्या लिखेंगे फिर हम लोग? अगर यहाँ बी लिख दिया है मैंने तो यहाँ बी लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा एडी निकल गया है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पे जो हमने रेशियो फाइंड करा था ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो कौन सा एंगल पे करा था? क्यू पे करा था, यानी साइन क्यू निकाला था हमने 12 वाले की अगर बात करें। क्लियर है ये चीज़, जिसमें हमने 12 मीटर या Yes, sir. सेंटीमीटर लिया था। अच्छा, जो हमने 5 वाला लिया था उसमें क्या नाम लिया था? 5 वाले में हमने ए बी ओ लिया था शायद। चलो खैर, यहाँ पे आओ। आगे से ध्यान रखना कि जो बोला जाएगा वो कर लेना, क्योंकि उससे कुछ लिंक रहता है तभी वो बताया जा रहा होता है, ठीक है ना। यस सर, यस सर। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है। तो अब इसमें देखो खास बात क्या है कि जब तुम 12 वाला जो साइड का, जब तुम इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जाओगे, ठीक है, पहुँच गए तुम यहाँ पे जाके साइन क्यू की अगर वैल्यू देखोगे तो कितनी आ रही है, देखना साइन क्यू की वैल्यू। ये तो निकाला था ना सब लोगों ने। यहाँ साइन क्यू की अगर वैल्यू मैं पूछूं तो कितनी आई थी, बताएगा कोई? अब यहाँ देखो, फिर दोबारा देखो वही चीज़। मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये बताया हुआ है, तो ध्यान से देख लेना। सपोज ये मेरा 12 होता, ठीक है, तो ये मेरा 6 हो जाता। ये पी क्यू आर है मेरा ट्रायंगल, ये मेरा 12 है, ठीक है। और ये कितना आ जाता है मेरा भाई? कितना निकल के आया था ये? 12 का स्क्वायर, 12 बाहर आता, नीचे तुम्हारा 2 बाहर आता, और फिर यहाँ √3 बचता। यानी ध्यान ये देना कि सबसे अच्छी बात इसमें क्या आ रही है यहाँ से, कि जो हमारा ये वाला जो लेंथ आ रहा है ना, ये जो परपेंडिकुलर जो लेंथ आ रहा है, जो 90 डिग्री बना रहा है बेस से, समझना कि वो हमेशा क्या होगा, इस डिस्टेंस के √3 टाइम्स होगा। यानी जो भी ये डिस्टेंस होगी, यानी अगर सपोज ये मेरा 6 है तो मैं डायरेक्ट अब इसको आगे कहीं मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो मैं बोल दूंगा 6√3 होगा। जैसे सपोज ये 5 था तो ये 2.5 हो गया। तो मेरे को अगर ये पता करना होता तो मैं कहता 2.5 टाइम्स √3 के है। समझ में आई बात? यहाँ से क्या निकाला हम लोगों ने लिंक? क्लियर हुआ चीज़ ये जो बता रहे हैं यहाँ पे? कहाँ गायब हो गए भाई साहब? यस सर। ये क्लियर हुआ जो यहाँ पे बात हो रही है? हाँ, लेकिन ये √3 कहाँ से आया? मैं कह रहा हूँ ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि जब भी आपको अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो ये शॉर्टकट माइंड में रखेंगे। जो भी यहाँ साइड होगी, ठीक है, उसके और इस साइड के बीच में जो रिलेशन होगा वो √3 टाइम्स जो है इंक्रीज़ होगा ये वाला साइड, ठीक है। ये हम लोगों ने 12 वाले में जब करा था काम, ये 12 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका ये साइड का वैल्यू हमारा निकल के आया था 6√3। कितना निकल के आया था? 6√3। चेक कर लेना, ठीक है। जब हमने 5 वाला करा था तो हमारा 5 वाले के केस में निकला था 2.5 इंटू √3। कितना निकला था? 2.5 √3 और 5/2 √3, ऐसे भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर अभी जो हमने येलो वाला जो ट्रायंगल लिया है ABC, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल रही है वो कितनी आ रही है? 250 √3 आ रही है। हाँ, हाँ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर केस में जो ये वाली वैल्यू है नीचे वाली, वही वैल्यू √3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रही है मुझे। 6 यहाँ पे है तो उसी के साथ मुझे √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है। तो अगर कल को मेरे को पता चल जाए कि कोई ये है तो मैं बगैर पाइथागोरस यूज़ किए हुए डायरेक्टली 1 सेकेंड में आंसर दे दूंगा। अगर मेरा ये सपोज 400 होता, कितना होता है ये? 400। और मेरे को ये पता होता कि ये जो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है,
और मुझे ये बताना है, तो मैं डायरेक्ट कहता कि इसका हाफ करके यानी 200√3 हो जाएगा। ये मेरा 200 हो जाएगा और ये 200√3 हो जाएगा। मैंने कोई भी यहाँ फॉर्मूला यूज़ नहीं करा। समझ में आई बात या नहीं? क्या समझाना चाह रहे हैं यस यहाँ सर। पे? ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आगे देखते हैं जो इसमें मेन चीज़ है जहाँ पे हम लोग ट्रिगो पे पहुँचते हैं। तो बहरहाल, तो आप जब ये तीनों केसेस देखेंगे, जिस तीनों केसेस में हमारी क्या है, साइड्स का जो लेंथ है वो डिफरेंट है। सेम लेंथ तो लिया नहीं है मैंने। ये तीन ट्रायंगल जो केसेस लिए गए, एक में 500 मीटर लिया गया, एक में 12 लिया गया, एक में 5 लिया गया, सब डिफरेंट साइड है ना। लेंथ तो सबकी डिफरेंट है या सेम है? सबकी डिफरेंट है। डिफरेंट है। लेकिन तुम क्या देखोगे उसमें कि जो एंगल पे बात हो रही है, यानी जो मेरा साइन है, अच्छा इस साइन बी को मैं चाहूँ तो अगर मैं यहाँ 60 डिग्री लिख दूँ तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। जैसे मेरे को दिल नहीं कर रहा, बी मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा, एकदम बुरा लग रहा है ये बी, मूड ख़राब हो रहा है इसको देख रहा हूँ जब। ठीक है, तो मैं अगर चाहूँ कि नहीं यार इसको मैं कुछ और लिख देता हूँ, तो क्या मैं 60 डिग्री लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, ये बताइए। हाँ जी, कोई मेरे को बताए कि मैं इस एंगल बी जो है, ये जो बी है बी, इसको मैं 60 डिग्री लिख सकता हूँ। यहाँ पे समझिए कि मैंने जैसे एंगल ए बी सी बचपन में पढ़ा, फिर मैंने ये भी पढ़ा कि यार मैं एंगल बी भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने इसका नाम यहाँ पे एक्स रख दिया तो मैं कह दूंगा एक्स बी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई अगर मुझे ये वैल्यू पता होगी तो मैं वैल्यू का भी वैल्यू रख दूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या मुझे पता है कितना एंगल है, ये एंगल बी पता है या नहीं है? पता है। पता है कितना है? हाँ। 60 डिग्री है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बी की जगह 60 डिग्री रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो सर। अच्छा, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है इस केस में हमारी वो निकल के आ रही है कितनी, √3/2। ठीक है। अच्छा, जब मेरा ये केस था, ये वाला केस जो 12 वाला केस था, जहाँ पे मैं साइन क्यू निकाला, क्या निकाला, साइन क्यू, तो साइन क्यू की वैल्यू हमारी दिस बाई यानी 6√3 क्या आना था, 12 आना था। यानी यहाँ भी √3/2 आ रहा है। ठीक है। और साइन क्यू को मैं, क्यू मेरा यहाँ पे क्यू कितना एंगल है, 60 डिग्री है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। नहीं। तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या आ रही है कि साइन 60 की वैल्यू यहाँ भी हमें √3/2 ही मिल रही है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी कितनी मिल रही है, √3/2 ही मिल रही है। अच्छा, मैं छोटा वाला एक और जो 5 वाला ट्रायंगल था उस पर भी देखता हूँ क्या हो रहा है। सपोज वो मेरा 5 सेंटीमीटर वाला ट्रायंगल ऐसा था कि ये सपोज मीटर में, वो सेंटीमीटर में, मैं सेंटीमीटर में ही बोल रहा हूँ, बहुत छोटा ट्रायंगल है। ठीक है, ये मेरा 5 था, सब इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। इसको मैंने अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया तो ये मेरा 5/2 लेंथ हो जाएगा, और डायरेक्ट मैं शॉर्टकट से इसको लिख दूंगा 5/2√3। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं नो सर। सर। अगर मैं इसका नाम XYZ रख देता हूँ, ठीक है, तो मैं अगर पूछूँ कि बेटा साइन Y की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो तुम Y के पास पहुँच जाओगे दौड़ के, और दौड़ के जाओगे तो साइन का मतलब है P/H, तो यहाँ से दौड़ के जाके Y से सेलेक्ट करोगे P कौन है तुम्हारा, तो P तुम्हें दिखेगा ये वाला लाइन है जो कि कितना है, 5/2√3। हाँ। ठीक है, और H कितना है, 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से √3/2 ही बचा या कुछ और बचा? तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात ये आई कि यार, और साइन Y को भी मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं? हाँ। यस सर। तो ये प्रैक्टिकली हम लोग फिजिकली देख रहे हैं कि ट्रायंगल की तो लेंथ बहुत बड़ी है, किसी केस में बहुत छोटी है। ठीक है, एक में एवरेज टाइप की लेंथ ली हमने, लेकिन जो साइन का रेशियो आ रहा है एक पर्टिकुलर एंगल पे, जो कि फ़िलहाल हमारा 60 डिग्री हम लोग कंसिडर किए हुए हैं। ठीक है,
उस पे चाहे मैंने ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, चाहे ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, चाहे ये 20 दोनों के 20 टाइप का एक ट्रायंगल लिया, तीनों की वैल्यू हमारी सेम आ रही है, जो कि निकल के आ रही है √3/2। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर हुआ ये? यहाँ पे हम कुछ भी रख दें तो √3/2 ही आएगा। कहाँ पे कुछ भी रख दें? ये AB के हाँ, AB के ये साथ। बता रहे हैं कि जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप कोई सा भी लेंथ ले लें, ठीक है, इसीलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट लेंथ लिया है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप 5 लाख किलोमीटर का एक लेंथ ले लें, ट्रायंगल बना लें, ठीक है। तब भी जब आप ये केस डील करेंगे तो जो रेशियो आएगा आपका ट्रिगो का, वो आपका √3/ कितना आएगा? 2 आएगा। किस केस पे? जब आप इस एंगल पे बात कर रहे होंगे जो कि 60 डिग्री का काम कर रहा है। तो यहाँ से कंक्लूज़न ये निकला कि हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारा रेशियो आएगा 60 डिग्री पे साइन का, ठीक है, चाहे आप कोई भी दुनिया का ट्रायंगल ले लो, ठीक है, साइन 60 डिग्री में निकालूंगा तो मेरा साइन 60 डिग्री का वैल्यू वो कितना आएगा? √3/2 ही आएगा। और ये मैं रट लिया, क्या कर लिया मैं? ये फिक्स कर लिया। इसलिए फिक्स कर लिया कि इसके थ्रू जो है मैं कुछ एप्लीकेशन मैथ्स का डेली लाइफ में एप्लीकेशन जो होते हैं उसमें यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे? तो आगे एक चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल में लाते हैं और कैसे ये हमारे बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर देता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़? समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। तो इसका मतलब है कि अब आपसे कोई आके बोले कि भैया कोई साइन है और 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है, वो तुम्हें साइड कुछ भी दे दे, क्या दे दे? कुछ भी, ठीक है, तो तुम बगैर आंख बंद किए हुए बोलोगे कि भैया √3/2 आएगा उसका रेशियो, चाहे तुम्हारा लेंथ कुछ भी हो, मुझे नहीं मतलब है उससे, तुम्हारा आंसर ये है, फिक्स है। अगर 60 डिग्री पे बात हो रही है, किस पे बात हो रही है? किस पे बात हो रही है? 60 डिग्री पे, क्योंकि ये तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया यहाँ पे, डिफरेंट सिनेरियो लिया और चेक भी कर लिया। और यही चीज़ नहीं, बल्कि अब यहाँ में कॉस का भी अगर मैं वैल्यू तीनों केसेस में देखूँ तो कॉस मेरे को 60 जो है हर केस में मुझे हाफ ही दिखा होगा, ठीक है। ये आप चेक करेंगे, क्या करेंगे? चेक करेंगे कि कॉस 60 की वैल्यू, मतलब इस केस में मेरा कॉस वाई क्या आ रहा है, इस केस में मेरा कॉस वाई क्या आ रहा है, इस केस में मेरा कॉस वाई क्या आ रहा है, तो मुझे क्या दिखेगा? वो कितना आएगा? हाफ ही आएगा। और चाहे मैं छोटा ट्रायंगल लूँ चाहे बड़ा ट्रायंगल लूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमारा एंगल ऑलवेज कितना होगा? ऑलवेज कितना होगा? सर हाँ। क्लियर हो गया ये चीज़? यस सर। इसको इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल लो और लिख लेना। अगली बार अगर मैं पूछूँ ना बेटा कि कौन सा ट्रायंगल है तो उसको सीरियसली लेके चलना, मतलब वो टाइम पास नहीं हो रहा होता है, मैं मजाक में इसलिए पढ़ाता हूँ कि तुम लोग कंफर्टेबल पढ़ लो और तुम्हें लगे नहीं कि कुछ टफ होता है। और तुम्हें तो उस टाइम लगा होगा कि सर टाइम पास कर रहे हैं कि यार ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनवा रहे हैं, 8वीं क्लास में हम लोगों ने बना लिया, फिर अभी 12 का बना रहे हैं, फिर 5 का बनवा रहे हैं, क्या दिमाग ख़राब कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पास नहीं हो रहा, ये तुम्हें एक्चुअल में मैथ्स से डेप्थ में जो है ना तुम्हें मिलाया जा रहा है कि मैथ्स जो है तुम्हारे अंदर घुस जाए एकदम। समझ में आ रही है बात? कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हो गया क्लियर ये? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, भेज दिया। चलो यहाँ आगे देखो, तो आपने जो है अब यहाँ से एक एंगल पे तो आपने पूरा स्टडी कर लिया, जो कि एंगल हम लोगों ने लिया 60 डिग्री। कौन सा एंगल पे आपने स्टडी कर लिया प्रॉपर तरीके से? 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे कैसे आपने, अगर आपसे पूछा जाए कि 60 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है हमारे पास 6 जो रेशियोज़ हैं, यानी साइन है, कॉस है,
टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, इनकी क्या वैल्यूज़ आएंगी किस पे 60 डिग्री पे। तो आप कहेंगे यार ये तो मैं बिल्कुल तुम्हें प्रूफ करके बता दूंगा कैसे ये √3/2 आएगा। बता देंगे सिंपली। इसको प्रूफ करने के लिए सब चीज़ों के लिए क्या है, एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है, ठीक है, क्या लेना है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड चीज़ क्या करना है, किसी भी एक वर्टेक्स से आपको उसके फ्रंट वाले साइड पे आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हैं क्या होता है, यस सर। ऐसी लाइन जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और साथ ही साथ क्या हो, एंगल भी 90 डिग्री फॉर्म करे, तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिया गया तो आप कितने भी साइड लेंथ का इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जब लेके काम करेंगे तो आपका ये कितना मिलेगा, √3/2 मिलेगा। cos 60 कितना मिला था हम लोगों को, बताना है आप लोगों को, 1/2 मिला था, ठीक है। tan कितना मिला था हमें, तो अगर सपोज नहीं याद आ रहा है tan कितना मिला था, लेकिन बात तो 60 डिग्री पे हो रही है, तो फिर आपका यस सर। दिमाग ये घूमना चाहिए था यार कि tan जो है साइन और cos के टर्म में भी लिखा जाता था, जैसे PH के टर्म में लिखा जाता था। तो अगर साइन 60 मुझे पता है और cos 60 मालूम है, तो मैं दोनों को डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा। और Yes, दूसरा वे है कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जाके वैल्यू निकालें क्या है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं कि सपोज हमें ध्यान नहीं आ रहा है क्या है, पेज पलटने का दिल नहीं कर रहा है, तो मेरे को ये पता है कि सेम एंगल पे बढ़, यानी साइन 60 हो cos 60 हो तो मैं tan 60 बता सकता हूँ। लेकिन अगर ये ऐसा होता कि साइन 60 होता और cos 40 होता, तो ये मैं इसको tan 60 या 40 नहीं लिख सकता था, ये बात गलत हो जाती। क्लियर हो गया ये चीज़। तो Yes, sir. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या कहूँगा, √3/2 अपॉन 1/2, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा मेरा, √3 आ जाएगा, ठीक है जी। यस सर। और दूसरा एक और तरीके से भी इसको सोच सकते थे कि tan 60 का मतलब होता है P/B, और बात तो जो 60 डिग्री पे यहाँ साइन पे हुई है, cos पे भी 60 डिग्री पे हुई है, यानी सेम एंगल पे बात हुई है। तो साइन का जो ऊपर वाला पार्ट आता है वो P का वर्क करता है, नीचे वाला H का वर्क करता है, और मेरा जो cos का आता है वो B का वर्क करता है और नीचे वाला H का वर्क करता है। तो मुझे सेम एंगल पे tan जानना है, तो मैं ऊपर वाला साइन का ले लूँ और नीचे वाला cos का ले लूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। तो भी √3 आएगा। तो जैसे मर्जी आप वैसे खेल सकते हैं मैथ्स के साथ, ठीक है। अब ये 3 आपको मालूम चल गया, तो इसके बाद के 3 के तो आप लोग हीरो हो चुके हैं। कॉट के लिए क्या करेंगे, 1/√3 कर देंगे। और सेक के लिए क्या करेंगे, 2/2 लिख देंगे, ठीक है। कोसेक के लिए क्या करेंगे, 2/√3। 2/√3। और रैशनलाइज अगर करना चाहें तो इसको 2√3/3 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। यस सर। अब देखो एक चीज़ तुम्हें फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री मुफ्त, ठीक है। तो ये तो वैल्यू आपको वैसे याद रखनी है कि 60 डिग्री पे 6 रेशियोज़ की वैल्यू क्या आती हैं, वो आपको याद रहना चाहिए। जब आपने इसको प्रैक्टिकली निकाल लिया है तो वो याद भी हो जाएगा, और नहीं होगा याद तो हम बैठे हैं आपको याद कराने के लिए। एक मंत्र मारेंगे, वो मंत्र एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। लेकिन हाथ वाला, हाँ, अभी लेकिन उसको जो है मंत्र के लिए अभी रोक दे रहे हैं, मंत्र बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो मारेंगे, अभी तो आप लोग खुद ही टैलेंटेड हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब आगे क्लास में पूछूं कि बेटा cos 60 क्या होता है, तो बिल्कुल जो है ना मुझे मत बताना। समीर था, कब सोया? अभी तो गया थोड़ी देर पहले कल रात में नहीं सोया था? ना, कल समीर रात में नहीं था, हाँ, कब आया? दिन में था। पंखा चले, हाँ, बजा बढ़ गया, और एक साल पंखा
अरे कर लेने दो, काम कर रहा है, इधर आके बैठ जाओ ना, उसको काम कम कर लो। डार्लिंग मुझे हो रहा है इतनी गर्मी। तो यहाँ बैठ जाओ ना, पंखा चला लो, इधर टेबल ले लो, क्लास ले रहा हूँ मैं। हाँ जी, यहाँ ध्यान दो। ये क्लियर हो गया कोट वाला? ये पार्ट क्लियर हो गया? ये पार्ट क्लियर हो गया ना ये? अच्छा देखो, हाँ। फ्री में कैसे मिल रहा है दिवाली ऑफर, ठीक है? अभी तो रमज़ान ऑफर चल रहा है। यहाँ देखो क्या है कि ये आपका ट्रायंगल है एक, ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल था। अभी वाला ही केस ले लेते हैं हम लोग। 500 मीटर लिया था हम लोगों ने। हाँ। ये कितना आया था? 250 मीटर आया था। अच्छा, और ये कितना आया था? एकदम से बोल देना है, पाइथागोरस की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, अब इसके बाद से यहाँ ध्यान दो कि अगर मैं पूछूँ हर्षित कि बेटा ये बताओ मेरे को कि ये सपोज मेरा पी क्यू आर एस ट्राइंगल है, ठीक है? मेरे को ये बताओ कि एंगल पी पे, ठीक है? अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ट्राइंगल पी क्यू एस, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो है ये, ठीक है? मैं पूछूं कि साइन पी की वैल्यू बताओगे क्या होगी, तो बता पाएंगे क्या? साइन पी की। हाँ, कोई और बताना चाहे तो बता सकता है। P/H। पी बाई एच तो फॉर्मूला हो गया, गुड। अब पी एच को ढूंढने के लिए कहीं जाओगे या आंख बंद करके ले लोगे? सर इसे ही यूज कर देंगे। नहीं, तो हम लोग पी पे जाएंगे, पी ढूंढने के लिए। जो हमारा ये पोजीशन है, बगैर इस पे जाए पी एच बी का कोई भी डिसीजन मत लेना, ये ध्यान रखना, नहीं तो यही एरर आपका कर देगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो आप जाएंगे पी के पास, तो जब पी पे पहुंच जाएंगे तो खुली आंखों से देखोगे तो परपेंडिकुलर कौन दिखेगा तुम्हें? 250। 250 दिखेगा, ठीक है? नहीं तो अगर नहीं जाते तो तुम्हें परपेंडिकुलर ये दिखता, ये। समझ में आ रही है बात? Yes, अच्छा, sir. अब यहाँ नीचे तुम्हारा एच तो फिक्स है 500, कितना आ गया ये? 1/2 आ गया। 1/2। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं बेटा कि यार ये जो P है, क्या कोई बता सकता है मेरे को कि ये एंगल कितना होगा? अगर एंगल, क्या मैं पता कर सकता हूँ ये P का एंगल 90। कितना? पहला 90 डिग्री। कोई और बताए? P देखो 2-3 पार्ट बन रहा है। मैं यहाँ पे P का मतलब हो रहा है क्यू पी एस की बात कर रहा हूँ और एस पी क्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे P पे एक ये भी एंगल बन रहा है, एक ये भी एंगल बन रहा है और एक ये भी एंगल बन रहा है, ठीक है? 3 एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने P क्लैरिफाई कर दिया है, क्यू पी एस की बात कर रहे हैं या एस पी क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है? कोई और बताए? महक बताओगे क्या होगा? महक, महक क्या होगा, बताएंगे क्या? यस सर। क्या? क्यू पी एस की वैल्यू क्या होगी एंगल की? सर ये भी तो सर क्या 30 बे? डिग्री। पता नहीं। 60 30 डिग्री। डिग्री। ये तो एकदम एक आंसर रट लिए, पता नहीं। 60 डिग्री होगा ना सर? पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम। हाँ, यहाँ पे स्टार्टिंग से क्लास नहीं की है 60 ना, इसलिए। डिग्री। हाँ, तो स्टार्टिंग से क्लास नहीं किया तुमने, तो बहुत अवार्ड लेने वाला काम किया है, क्लास नहीं किया है। घर पे भिजवा देते हैं तुम्हारे लिए अवार्ड। यस सर, भेजवाइए। हाँ, भिजवा दीजिए। यहाँ देखो बेटा, थोड़ा सा भी तुम लोग दिमाग यूज करते हैं ना। 60 डिग्री ना होगा। अबे गधे, यहाँ ध्यान दो। तुम्हारा ये पार्ट देखो, सिर्फ ये पी क्यू एस पार्ट काट लो। ये काट लिया मैंने, ठीक है? यस सर। अच्छा, ये पार्ट तुम्हें तो पता है कि ये 90 डिग्री है, इसमें तो किसी को शक शुबा नहीं है। यस सर। अच्छा, इस पार्ट को भी तुम लोग फिक्स कर चुके हो, कितना डिग्री बोल चुके हो? 60 डिग्री। तो 8वीं क्लास के बच्चे से भी पूछता ना मैं कि बेटा ये एंगल कितना है, तो वो मुझे बता देता 30 डिग्री। बता देता या नहीं बता देता? तो बता देता। किस तरीके से बता देता? सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी से बोलता कि सर ये सारी पता है हमें, तो ये दोनों एंगल का सम 150 आ रहा है, तो ये 30 होगा।
यही बोलता है ना। तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ Yes, भटक sir. रहे हो। समझ में आया पता नहीं मैडम? यस सर। महक क्लियर हो गया ये? यस सर। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो तुम एकदम से स्माइल दोगे, यानी सर इसका मतलब तो फ्री में आपने 30 डिग्री पे भी हमें बता दिया कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आएंगी। मज़ा आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ से साइन 30 का खुद से निकाल लोगे वैल्यू, जो कि कितना निकला है, हाफ निकला है। ऐसी कॉस का निकाल लोगे, निकल जाएगा कॉस 30 का। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 डिग्री पे तुम्हें सारे टी रेशियोज निकालने भी आ गए, प्रूफ करना भी आ गया, एक्सप्लेन करना पे भी आ गया 30 डिग्री पे। अब सिर्फ दो और एंगल हमें देखना है, जो एक 0 डिग्री है, एक 45 डिग्री है और एक 90 डिग्री है, जो आपके लेवल पे है। तो जिसमें से हमने ये तो फ्री फंड में एक किया और एक फ्री में ले लिया। अब ये जो बाकी है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। क्लियर हो गया ये चीज़? हाँ सर। मीटिंग एंड होने वाला है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी याद कर लेना, ठीक है। और फिर इनके बीच में भी कुछ संबंध देखना, कुछ एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिखेगा 30 डिग्री की साइन में और कॉस